नमस्कार, मैं मोहम्मद फिरोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस7 न्यूज। सीवान और बिहार वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। एमवाई समीकरण को लेकर जिस तरह से चर्चाएं थी और कुछ लोग नाखुश थे और कुछ लोग खुश थे, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह से मार्केट में आवाज फिर से एक बार गूंज उठा है कि हिना साहब राजद के तरफ अपना रुख कर चुकी हैं और एमवाई समीकरण फिर से बनने जा रहा है। और हमेशा से वकालत करते हैं सीवान के एक ऐसे युवा जिनका नाम हुआ पप्पू चमार साहब। आइए उनसे बातें करते हैं। स्वागत है पप्पू चमार साहब। देखिए, आपको भी स्वागत है कि आपने इस मुद्दे को उठाया है। चलिए, हार्टी वेलकम टू यू। स्वागत है उनको कि आपने फैसला लिया है और कहा कि कुछ आप बदलिए, कुछ हम बदले, मुहाना बदलेगा, हम और आप एक साथ रहे तो जमाना बदलेगा। एक चीज बहुत मतलब पूछेंगे, बातें तो बहुत होंगी, लेकिन थोड़ा सा शुरुआत में पूछ रहे हैं कि आप में एक खुशी जो चेहरे पे लाइटिंग दिख रहा है, इसका राज क्या? क्योंकि आप हंस रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे कहने का अर्थ है कि मिलिए, स्वागत है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये पूछूंगा और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हम रहे या ना रहे, ये समाज में ये संदेश जरूर देने का काम करेंगे कि जब जब लालू प्रसाद यादव की या आरजेडी की सत्ता में भागीदारी रही, पूर्ण समझिए कि उनकी भूमिका रही है या वो सरकार में रहे हैं, दलित और मुस्लिम के ही सबसे बड़ा क्षति हुआ। मैं आपको इतिहास उठा कर जब आप बोल रहे हैं कि दलित और मुस्लिम को क्षति हुआ है, तो फिर एमवाई समीकरण जो बनने जा रहा है या बन चुका है, तो इसका और हमेशा से आप वकालत करते हैं हिना साहब का जी और साहब परिवार का। हाँ, त्याग की मूर्ति है, त्याग की मूर्ति है बोलते हैं आप हमेशा। तो मतलब ये किस तरह से कह रहे हैं कि क्षति पहुंच रहा है? मैं आपको यही उठा के इतिहास देखता है कि जब लालू प्रसाद यादव के साथ सरकार थी, हमारे अति सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री, मेरी उम्र लग जाए, मेरा दुआ लग जाए, उनके सुखद शाम जीवन की कामना करेंगे, उनके उन्नति प्रगति की कामना करेंगे, मेरी उम्र लग जाए और मेरे दुआ लग जाए लालू प्रसाद यादव के कि वो हजारों साल जिए। लेकिन जब जब लालू प्रसाद यादव की सरकार आई है, आप देखेंगे 52 दलित की हत्या हुई, उस समय लालू प्रसाद यादव कहाँ थे? और एक आईएएस, आप देखे होंगे कि एक आईएएस की बीवी के साथ बलात्कार होता है, बार बार बलात्कार होता है, वो यूट्रस निकलवा देती है, उसके बाद भी उसे बलात्कार किया जाता है, वो अपने आप को सुसाइड कर देती है। उस समय हमारे लालू प्रसाद यादव क्या कर रहे थे? जी कृष्णैया की हत्या उन्हीं की सरकार में होती है, तो लालू प्रसाद यादव क्या करते हैं? और आइए एक सीमान, फिर लालू यादव की ही सरकार में जेल से लेकर और जान लेने तक लालू यादव की ही सरकार की अहम भूमिका रही है। जब इतना आप बता रहे हैं कि लालू की सरकार जो है जानलेवा है, जी कहने का मतलब यह है एक शब्द में कि जानलेवा है। जब जानलेवा की बात कर रहे हैं, तो फिर जब आप हमेशा से आप कहा जाए कि वकालत करते हैं साहब परिवार का, और जाकर जब लालू परिवार से फिर मिलती है या लालू परिवार आकर उनसे मिलते हैं, तो ये आपको मतलब दुख है? कहीं ना कहीं दुख है आपको? मैं स्वागत करता हूँ इसलिए कि बड़े लोग फैसला करते हैं। जो आसमान से ऊंचा होता है वो भी कहीं ना कहीं झुका होता है, उससे भी गलतियां होती है, इन्हें की नहीं होता है। मेरे कहने का अर्थ कि ऐसा न गलती किया जाए कि फिर वो गलती दोहराया जाए। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी फेल हो जाते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं कि वो फिर रिसर्च नहीं करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आइए आप सीवान, आप देखे होंगे कि जब यही प्रतापपुर कांड होता है तो 8 मुस्लिम को निकाल कर हाजत में से गोली मार दिया जाता है। लालू प्रसाद यादव सीबीआई जांच करा देते हैं, अभी तक सीबीआई जांच करा। साहब भी मर गए और 8 आदमी वो तो मर ही गए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मुस्लिम का क्या गुनाह था? क्या साहबीन के विचारों को या साहबीन के समर्थक रहने के सजा मिली? क्या लालू प्रसाद यादव को सरकार बनाने के सजा मिली? और मैं पूछना चाहता हूँ, इन्हीं की सरकार थी और ये नहीं के विधायक थे जिसने क्या बोलते हैं, कन्हवारा में आप जाइएगा तो कर्नल की हत्या कर दी जाती है और बाप बेटे को दोनों को जबे कर दी जाती है, गोली नहीं मारा, जबे कर दी जाती है। इससे पर क्या है? आप चले जाइए, चनामन हाता एक जगह है, वहाँ सीवान विधानसभा में ही पड़ता है, तो वहाँ लालू यादव और एक विश्वास का चिट्ठी
की है, वहाँ दलितों को मुस्लिम जमीन देने का पट्टा सब कुछ कटा है, लेकिन अभी तक उनके कब्जा नहीं है, लेकिन 4 आदमी की हत्या कर दी जाती है। तो मैं पूछता हूँ कि यहाँ लालू यादव की या लालू यादव के विधायकों को क्या जमीन मर गया है, जिंदा है या नहीं है, इस पर मैं कहना चाहता हूँ। चलिए उन्होंने मिल लिया, मैं स्वागत करता हूं। आपके तो बातों से लगता है कि अगर हिना साहब से जाकर मिले हैं लालू या हिना साहब जाकर मिली हैं लालू यादव से, तो आपको कहीं दुख हो रहा है? मैं दुख नहीं हो रहा, मैं इस बात का जरूर दुख है, इस बात का जरूर मलाल है, इस बात जरूर खटकता है कि हो सकता है जब लालू यादव को राबड़ी देवी के सामने मुख्यमंत्री बना दिए, तो क्या अपने मैडम को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे मुख्यमंत्री, लेकिन वही मिस कर गया। वही मिस करने का सजा है कि उनकी मौत के घाट उतारते। क्या हिना साहब मिल गई है? क्या लालू यादव का परिवार वहां जाएंगे? साहब के जो मजार है वहां फूल अर्पण करेंगे? उससे अच्छा तो कहीं बीजेपी है ना कि उनके मर जाने के बाद से सदन में 2 मिनट के मौन रखा गया, लेकिन लालू यादव के पार्टी में मौन नहीं रखा गया। लालू यादव का कोई विधायक एक फूल अर्पण करने के लिए नहीं जाते हैं, वही लालू यादव के बेटा मिलने के लिए नहीं जाते हैं। तो मैं इस बात को कैसे भुला सकता हूँ? मैं कहता हूँ कि अगर साहब रहते तो उनकी बात जरूर। अजय चौहान जी हमेशा से बोलते रहते थे, इलेक्शन से पहले की बात करते हैं, कि चिल्लाते रहते थे या बोलते रहते थे कि नहीं मैडम कहीं नहीं जा रही हैं, जाएंगे उनके साथ रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। फिर एक समय आया कि वो निर्दल लड़ी। क्या उन लोगों को ये पता चल गया लालू परिवार को लड़ने के बाद कि अब मेरी ताकत ये खंबा कमजोर हो गया है, अब ये जरूरी है, मुझे समीकरण बनाना जरूरी है? क्या वो लोग झुकने के लिए तैयार है? ना, ठीक है, फैसला उसी दिन होगा जिस दिन इस बात का जायजा जानेंगे, हर हाल में मेरा कहना मानेंगे, सही ढंग से पहचानेंगे। कांसी राम साहब कहते हैं कि नई सरकार बनाते हो तो कम से कम सरकार गिरा दो, नहीं गिराते तो हिला दो, तब अपने ताकत के एहसास हो। उन्हें ये लगा कि हिना साहब अगर नहीं रहती है तो फिर ट्रैक्टर नहीं था, तेजस्वी यादव बहुत बोल रहे थे, जो अपने आप को सरकार शो कर रहे थे, वो 3 नंबर में चले गए। आइए अपने आप को बहुत गुरु रखते थे, 8 बार ट्रैक्टर नहीं हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए थे, 8 बार आए, औकात में आ गए, 3 बार चले गए। उसके बाद से एक बात बोले थे कि नया युग है, फोन का टेलीफोन का एक यहाँ पर आपको बताए थे, ये बोल के गए थे कि अब पुराने के दौर में ये नया के दौर की जरूरत है। मतलब उनके पास एक घमंड था, युग मतलब घमंड था कि हम क्या करेंगे, हम अकेले ही जीत लेंगे, माई समीकरण नहीं चाहिए, वाई समीकरण से हम काम चला लेंगे। तो उनके झुकने के कारण क्या था? हम तो कहेंगे कि बीजेपी तो मेरा दुश्मन है ही है, मैं तो कहूंगा कि मेरा बाप भी आएगा तो बीजेपी के वोट नहीं देंगे, लेकिन क्या बोलते हैं, गद्दार दोस्त से वफादार दुश्मन अच्छा होता है, बेवफा बेटर देन वो अच्छा होती है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि बीजेपी तो मेरा दुश्मन है, उससे कहीं कम दुश्मन आरजेडी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ मुस्लिम के नेतृत्व दिया गया? कितने विधायक है, कितने एमएलए है, कितने एमपी है, कितने दलित है? मैं पूछना चाहता हूँ, अनुसूचित जाति की बात करते हैं, क्या परमात्मा राम थे तो छुआ रहते? वही साहब थे तो एमएलसी जनरल से जिता के भेज दिए। वही साहब जब तक जीवित रहे तो परमात्मा राम एमएलसी बने रहे। क्या फिर से परमात्मा राम जिलाध्यक्ष बनेंगे? फिर से साहब के विचारों का स्थापित आरजेडी करेगी या नहीं करेगी? अब फैसला अब तो हिना साहब मिली है, यह प्रूफ हो जाएगा कि हाँ हिना साहब को वेट दिया जा रहा है या हिना साहब को कितना सम्मानित किया जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि कहीं हो सकता है विधानसभा का चुनाव है इसलिए मिला दिया है, फिर जिताकर अपना काम बनता, अब हार में जाए जनता। मतलब यही अभी यही हम आपसे इस पे भी आते हैं, जब इलेक्शन का टाइम फिर से आ रहा है, तो जब एमपी का इलेक्शन था तो उस वक्त ऑलरेडी अकेले निर्दल होकर वो समाज से लड़ी, मतलब समाज से बोल रहे हैं, जितने भी मतलब दल से लड़ी, और निर्दल होकर वो दूसरे नंबर पर, यानी यहाँ पर जिस तरह से बताया जा रहा था कोई यहाँ पार्टी कैंडिडेट लड़ नहीं रहा था। अगर अकेला कोई लड़ा है तो वो केवल हिना साहब है ना, अकेला कोई खड़ा है तो वो हिना साहब सिवान के लिए है। अब रहा जीतने के सवाल, जो इंसान यहाँ एक वक्त था कि बोला जा रहा था कि उसको बोलने नहीं आ रहा है जीतने, तो यानी यहाँ पे मतलब बोलने नहीं आ रहा है, उसको लिखने नहीं आ रहा है, वो व्यक्ति जीत जाता है। यानी हम यहाँ पर एक साबित हो रहा था कि अगर क्या कहा जाता है, नरेंद्र मोदी यानी अपने पीएम डायरेक्ट नरेंद्र मोदी और हिना साहब ने ये सिवान से लड़ाई हुई है, और किसी से लड़ाई नहीं हुई है। यहाँ मोदी जी लड़े हैं और हिना साहब लड़ी हैं। तो इस पे मतलब, और इसके बाद तुरंत जब एक इलेक्शन का समय आता है और फिर से तुरंत मिला लिया जाता है, जाकर किस तरह से उनसे मतलब जाहिर सी बात है गया होगा तो माफी मांगना हो, जिस तरह से भी अपना जो भी किया, तो इस तरह से जाकर वहां पर मिल जाते हैं। तो ये मतलब ये हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोग नजर नहीं देखे, ये पच नहीं रहा है सबको। देखिए आखिर बात क्या है। देखिए सबसे पहले तो मैं सिवान के महान जनता को स्वागत करता हूँ इलेक्शन बाद की
सिवान के महान जनता ने मीना साहब की तरफ चट्टानी एकता का परिचय दिया, मिल्लत का किया, वो दीवार के रूप में, ढाल के रूप में उन्होंने रहा, ताकि दिखाया कि एक निर्दल, वो भी महिला, वो भी मुस्मात होकर उनके साथ उनके कार्यकर्ता ने वफादारी का सबूत पेश किया, एक मिसाल पेश किया कि जहां भारत सरकार लड़ रही थी, मोदी जी लड़े थे, एक प्रधानमंत्री, समझिए प्रधानमंत्री डायरेक्ट ये हो रहा है, लोग भी बोल रहा था, एक सरकार लड़ रहा था, जनता बोल रही थी। सिवान की महान जनता उनके साथ क्या ढाल के रूप में रहा, सेकेंड स्थान रखा। ये बहुत खुशी की बात है। इस इनके तरफ से, मीना साहब की तरफ से मैं सिवान के महान जनता को कोटि कोटि नमन करता हूँ, बार बार अभिवादन करता हूँ कि आपने चट्टानी एकता का परिचय दिया, इसलिए स्वागत है, आप भी वेलकम टू यू। जब हम लोग जाते थे, बात करेंगे कि फील्ड की, जब भी हम फील्ड में हम लोग निकलते थे उस वक्त इलेक्शन के समय, तो ये पता चलता था कि नहीं, वो जो बीजेपी का जो वोट है वो ऑलरेडी है, उसमें लड़ाई में अगर कोई लड़ रहा है तो अकेला हिना साहब लड़ रही है, बाकी कोई है ही नहीं। सरकार के सारे मंत्री आ गए थे कैंपेनिंग कर रहे थे कि मैडम हार गए, ठीक है। और मैं पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ अपने आपको सरकार शो कर रहे थे, उनकी क्या हस्र हुआ, वो तो बुझ गया। अच्छा, एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, थोड़ा सा ये गोपनीय होगा, कि बीच में जिस दिन इलेक्शन हो रहा था तो इस तरह से हवा आया था, मतलब फैला हुआ था रूमर कि अगर मतलब कि तेजस्वी यादव बोले कि ऐसा है कि जो अगर मेरे को वोट नहीं मिल रहा है तो आप बीजेपी को गिरा दो। हाँ जी, ऐसा आया था, कहीं सुना होगा। क्या ये सच्चाई है या केवल रूमर फैला हुआ था? ना, ये बात कहीं कहीं है, कुछ लोगों ने इस तरह का काम किया था ताकि वो जीत जाए, विजय लक्ष्मी जीत जाए, ये ना, लेकिन मैडम ना जीते। मतलब अगर नहीं जा रहा है आरजेडी को वोट, तो उससे अच्छा है कि तीर को चला जाए, यहाँ पे तीर को चला जाए और मैडम हार जाए। तो ऐसा हुआ था। तो फिर ये सब मतलब जानते हुए फिर मैडम इस दल में कैसे आ सकती है? ये खटक रहा है जो उनको चाहने वाला है, जो उनको चाहने वाला है, जो उनके लिए समर्पित है, जो उनके लिए लड़ रहा था, उनके लिए समर्पित लड़ रहा था, उनके लिए बहुत लोग यत्नहस है, उन्हीं के देन है कि बहुत लोग विधायक लोग को जिता दिया है, दलित मुस्लिम वोट दे दिया, उसी दलित मुस्लिम पर FIR किया गया, उन्हीं के विधायक द्वारा के मीना साहब जिसके लिए क्या बोलते हैं, सैंडल से घूमी थी, सैंडल सर पर लेकर घूम रहा था, वही व्यक्ति उन्हीं के आदमी पर केस करवाया, जेल भेजवाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को तो मलाल है। मैं आज कह रहा हूँ आपके मीडिया के सामने कि मैडम भी घूमेगी ना तो एक आतताई का तंत्र जरूर होगा। उसके लिए जो कहा है, जनता किसी का खैर और गुलाम नहीं होता। मैं कहता हूँ कि मैं किसी का बंधुआ और मजदूर न, मेरे जमीर की बात जहाँ आएगी, बंधुआ मजदूर नहीं है, मैं मेरे जहाँ जमीर की बात आएगी, मैं सिद्धांत से समझौता नहीं कर। सलीम सैदी कहा कि सर जिस दर पे ना झुक जाए उसे सर नहीं कहते हैं, हर दर पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते। तो ये अब एक बात आपने बोला कि जो हर दर पे झुक जाए वो सर नहीं होता, लेकिन साहब का एक ये मतलब कहा जाए कि एजेंडा था कि वो कभी अपना सर कटा दिए लेकिन सर झुकाए नहीं देगा। सर मतलब कभी नहीं अपने एथी से समझौता किया। सर विदित कहने की सजा मिल गई। मुझे वो अतौला खान के बाद याद आ रहा था कि जिस दिन वो बात मुझे याद आया, जिस दिन साबरी साहब मर गए थे, वहीं लालू यादव थे, वहीं क्या बोलते तेजस्वी यादव थे, और 5-7 किलोमीटर दूर की मैंने पैदल चले जाते हैं, इतना नजदीक था, लेकिन वो नहीं गए। तो अतौला खान ने कहा कि खताएं भुला के गुजरे वो दिन, किया माफ मुझको मुरे दुश्मनों ने, मगर न आए वो मैयत पे मेरे जनाजा उठाने लगे। सफर आखिरी है जाके उनसे कह दे जनाजा उठाने लगे, खबर आखिरी है जाके उनसे कह दे जनाजा मेरा उठाने है। यहाँ फीसा भी सताने लगे हैं कि आखिर आपने सौर विदित कहने का सजा मिली, सौर विदित कहने का आपकी मौत के घाट उतार दिए गए। वहां फरिश्ता भी साहब से कह रहा था कि जिंदगी एक अनमोल था, क्यों आपने लालू यादव के लिए अपनी कुर्बानियां दी। वही हस्र साहब के साथ हुआ कि खताए भुला के गुजरे वो दिन, या माफ मुझको मेरे दुश्मनों ने, मगर ना आए मैयत तो मेरे जनाजा सब उठाने लगे हैं। खबर आखिरी है जाके उनसे कह दे जनाजा मेरा उठाने लगे हैं। सफर आखिरी है जाके उनसे कह दे मेरा जनाजा उठाने लगे, लेकिन वो नहीं आए। मुझे एक बात और याद आ रहा है कि कहा है अतौला खान ने कि तुम तो ऐसे बदलने लगे हो जैसे बदला नहीं है, ऐसे आशी को सूली पर चढ़ा दो, अब रहन खाने की जरूरत नहीं है। तुम तो ऐसे बदलने लगे हो जैसे बदला नहीं है, ये कलाई भी बोझ उठाने के काबिल नहीं है। तुम तो ऐसे बदलने लगे हो जैसे बदला नहीं। कह रहे बेवफा, जो पप्पू चमार के नाम से कलाई पहनी है, इस जो हाथों में कंगन पहनी, वो भी तुम निकाल को बिक दो, ताकि मेरी बेइज्जती और मेरे सम्मान पर ठेस पहुंच रहा, मेरे मरने के बाद दुनिया वाले को से ये भी हटा दो। ये सोच रखे थे साहब, मरना कबूल किए, लेकिन उन्हें सिद्धांत से समझौता, यानी अगर इस बात का कहीं ना कहीं उनके भी विचारों पर ठेस पहुंचेगा। मैडम ऐसे की है। अच्छा, अगर मैडम अगर जाके
जाकर सीखे, मिल ली इनसे। मुझे इस बात का और देखिए क्या अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग हो सकता है कि कहीं वो सम्मा के भी राजनीति को पसंद न कर दिया, इसलिए कहीं मिलाया गया हो सकता है। उस समय लालू यादव साहब को मिलाकर ये जो भूल किए तो आज मौत के घाट उतारा गया। हो नहीं सकता, हम रहे या न रहे, आप रहे या न रहे, लेकिन हो सकता है कहीं साहब के बेटों को भी राजनीति की हत्या साजिशों तर्क न कर दिया, उनकी राजनीतिक में कहीं मिटाना, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे साहब थे कभी अपने का वकार या वजूद से समझौता नहीं किए, तो ये बार बार जाकर मिलना हटना क्या उनके कहा जाए कि वजूद को खत्म करने का साजिश तो नहीं है? हो सकता है। देखिए अपना बना के लूटा है, क्या मैं बोलूं, ये दिल कितना टूटा है। किसी को लूटना है तो अपना बना के लूटा, अपना बना के लूटा। तो क्या फिर से इसमें राजनीति हो रही है? क्या उनके साथ क्या राजनीति हो रही है? इट मे बी इम्पॉसिबल, हो जाना चाहिए, हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, यही तेजस्वी यादव जा रहे थे, देखिए होता है, तेजस्वी यादव आए थे गोपालगंज, तो उनसे मीडिया वाला पूछा कि आपके बहुत करीबी पूर्व सांसद साहब रहे, उनके बेटे जेल में, क्या मिलने जाएंगे? तो वो कह रहे थे मैं क्या बोलते हैं कार्यक्रम से आए हैं, मैं अपना सरकारी कार्यक्रम से आए हैं। देखिए एक चरवाहा विद्यालय लालू प्रसाद यादव खुलवाए थे, तो प्रोटोकॉल का पढ़ाई दुनिया नहीं पढ़े, सीमान के है तेजस्वी यही प्रोटोकॉल जानते हैं, अन्यथा भारत के कोई लोग प्रोटोकॉल ले जाए, यही लोग प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। अब लोग प्रोटोकॉल का पालन, 1 किलोमीटर उनके घर है, आते हैं यहाँ पर चले जाते हैं कि नया दौर है, नया युग है, मोबाइल का, टेलीफोन का छोड़िए, मोबाइल का युग, और 1 किलोमीटर में जाके नहीं मिलते हैं। ये तो सिवान जो साहब के चाहने वाले होंगे, साहब के जो समर्थक है, ये तो बार बार खटकेगा ना कि भाई ऐसे किया गया। देखिए कहना अपमानित भरी, कहा कि अपमानित, बाबा साहब का है कि अपमानित भरी जिंदगी से अच्छा है मर ही क्यों नहीं जाते हो। उन्होंने कहा कि अपमानित भरी जिंदगी से अच्छा है कि मर ही क्यों नहीं जाते हो। तो मेरे कहना का अर्थ है कि अपमानित भरी जिंदगी से अच्छा है कि मर ही क्यों नहीं जाते हो, अरे इतना तुझे डर है तो कश्ती से उतर ही क्यों नहीं जाते हो। ये बाबा साहब का श्लोक है। बाबा साहब का है कि अपमानित भरी जिंदगी से अच्छा है मर जाना ही अच्छा होता है। तो ऐसे करना चाहिए इंसान को, अपने विचारों से, अपने सिद्धांत से समझौता नहीं, प्यार, प्रिंसिपल, प्रतिष्ठा, मर जाने के बाद अमर रहता है, मरना जीना तो अलग की बात है। तो ये थे पप्पू चमार साहब। जगदेव बाबू कहा है कि पहला पूत मारा जाएगा, दूसरा पूत जेल जाएगा, तीसरा पूत राज करेगा। ये जगदेव बाबू का कहना है। ये ना सोचिए कि मुझे कोई मार देगा या आपको कोई मार देगा। अकॉर्डिंग टू जगदेव बाबू, बिहार के लेनिन का नाम है, वो जानते थे कि उनकी हत्या सामंतवादी ताकतें कर देगी, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया गया, लेकिन वो जानते थे कि मेरी हत्या हो गया, लेकिन उन्होंने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहला पूत मारा जाएगा, दूसरा पूत जेल जाएगा, तीसरा पूत राज करेगा। ये जगदेव बाबू के हम मानने वाले हैं, बाबा साहब के मानने वाले, कांसीराम साहब को मानने वाले हैं। ठीक है, लड़ाई लड़नी चाहिए। ठीक है, अगर आवाजें नहीं उठाएंगे तो लाशें उठाएंगे, ये मानो कांसीराम साहब कहते हैं, तो आवाजें तो उठाने पड़ेगी, उसके लिए जो कुछ हो। तो ये थे, जैसे कि बता दें आपको, पप्पू चमार साहब बड़ी बेवाकी से अपना बात रखते हैं और बातें तो खत्म नहीं होगी। और जिस तरह से अनुसूचित जाति या कहा जाए ओबीसी, एसटी, जनरल, जो भी लोग हैं, तो वो लोग जो लोग साहबवादी हैं, उन लोगों के दिलों में एक चीज खटक जा रही है कि आखिर बार बार उनको हटाया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, जनता पूछ रही है कि आखिर क्या वजह है। तो इस पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। बातें तो बहुत हैं, हो सकता है कद को नीचे करने के लिए, क्योंकि साहब अपने कभी भी सिद्धांत से, साहब अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं। क्या ए टू जेड, मैं पूछूंगा तेजस्वी यादव से, क्या ए टू जेड खत्म हो गया? अब क्या माही शंकर रहेगा हिना साहब के मिले? आपने तो कहा था कि ए टू जेड की पार्टियां, अरे भाई पार्टी कोई है, सबके लिए होता है, मैं नहीं कहता। तो आप तो वकालत कर रहे थे ए टू जेड के लिए, तो क्या माही शंकर रहेगा? ए टू जेड खत्म हो जाएगा ना। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दलित के अपने प्रतिनिधित्व दिया? क्या मुस्लिम को सबसे ज्यादा मैंने यादव समुदाय से ज्यादा, माही शंकर से ज्यादा मुस्लिम कहा था? मुस्लिम कितने विधायक है? माई मैंने मेरा, देखिए माई मेरा होता है तो लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, उसके बाद कौन होता है? आप देख लीजिए, होता है मीसा। ठीक भाई, ये होता है ना, माई मैंने मेरा भी होता है, मतलब अपने घर में जितना सत्ता रहेगा, माई मैंने मेरा होता है। जैसे लालू यादव हुए, राबड़ी देवी हुए, मीसा हुए, तेजस्वी हुए, तेज प्रताप हुए, माई के अर्थ ये होता है। क्या दलित के प्रतिनिधित्व मिला? माई मुस्लिम नहीं होता है। नहीं, माई मैंने मुस्लिम कहता, माई के अर्थ इंग्लिश मेरा होता है ना भाई। अच्छा। माई के अर्थ मुस्लिम मेरा होता है ना। तो आप मुझे कहाँ मुस्लिम को बनाया गया, कहाँ दलित को बनाया, कहाँ दलित को प्रतिनिधित्व दिया गया? क्या ये
तेजस्वी यादव दलित को रिजर्व छोड़ के कहीं जनरल से लड़ा है, आप बता दीजिए। तो जैसे कि तेजस्वी यादव बोला करते थे कि हमेशा ये मेरी जो पार्टी हो गई है वो एक जो की पार्टी हमारे समीकरण की बात लेकिन नहीं फिर है। से एमवाई का समीकरण बन रहा है। इसके हमको लगता है इनके बातों से कि कुछ जो दलित हैं वो अंदर से खलबलाए हुए हैं कि फिर से तो एमवाई का समीकरण बनने जा रहा है, क्या हम इसमें दलित छूट तो नहीं जाएंगे। हाँ, तो इसके आवाज तेजस्वी यादव को देना पड़ेगा, आवाज अपना उठा बोलना, मतलब बोला जाए तो इस आवाज बनना पड़ेगा इन लोगों के लिए कि आखिर जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेही बनना पड़ेगा। इसी बातों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बने रहे हमारे साथ यस7 न्यूज के साथ। धन्यवाद।